बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 28.1। 28.1 में ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये जो 2 क्वेश्चन लास्ट में दिए गए हैं इनकी फिगर नहीं है, इन तीनों की फिगर दी गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 1 point O is the center of a circle. Find the x where measurement angle C equal to 30. सॉल्यूशन लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 जो गिवन है वो लिखा है मैंने। मेजरमेंट एंगल ए बी ओ इक्वल टू x डिग्री। अब हमें पता है कि माइनर आर की जो एंगल होती है वो डबल होती है मेजर आर्क के, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखा है। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी। अब ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ सर्किल। एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू एक्स। ओके, अब ये दोनों एंगल्स जो हैं वो x के इक्वल हैं क्योंकि इसकी रेडियाई सेगमेंट हैं ये ओ ए और ओ बी, दोनों साइड इक्वल हैं तो इनकी दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगी। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल ओ इज इक्वल टू 180। ये ट्राइंगल की तीनों एंगल्स हैं, उनको मैंने प्लस किया है। अब वैल्यूज रखेंगे। ओ ए बी यानी एंगल ओ की वैल्यू भी x है, एंगल बी की वैल्यू भी x है, एंड हमारे पास जो एंगल सी दी गई है वो 30 डिग्री की है। 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो जो है वो माइनर आर्क की जो एंगल होती है वो डबल होती है मेजर आर्क के, इसीलिए मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है। तो 2 30 ये 60 हो गया। x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। अब 180 में से मैंने 60 माइनस किए। 60 आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आए हैं तो ये 120 बचेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा x की वैल्यू। ये हमारा x की वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल डी इक्वल टू 30 है। x प्लस वाई हमें फाइंड करना है। लेट एंगल सी एंड एंगल डी आर 2 एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट बोथ आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब इन दोनों एंगल्स को हम जो हैं लिखेंगे। मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी इक्वल टू 30। एक की वैल्यू दी गई है तो हम दूसरे की भी 30 ही रखेंगे। अब मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इक्वल जो है वो 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनर आर्क की एंगल है तो इससे 2 मल्टीप्लाई होगा मेजर आर्क की एंगल के। मेजर आर्क की एंगल से माइनर आर्क की एंगल डबल होती है तो 2 3 60 हो गया। अब हमारी x की वैल्यू जो है वो 60 कैसे आई, क्योंकि हमने कहा था कि एक ही लाइन सेगमेंट पे बनने वाली एंगल्स इक्वल होती हैं तो ए ओ बी इक्वल टू एक्स के है, इसीलिए वो 60 के इक्वल हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है फिगर्स नहीं दी गई और ना ही कोई वैल्यू दी गई है तो ये थ्योरम की तरह लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ 2 congruent मेजर आर्क ऑफ 2 congruent सर्किल आर congruent, प्रूव इट। अब हमने 2 सर्किल बनाए जिसमें माइनर आर्क और मेजर आर्क भी बनाए हैं।
एक में हमने ABC लिखा है और उसका सेंटर O लिखा है, दूसरे में हमने सबके साथ डैश या आप कॉम्प्लीमेंट कह दें सेम नेम के साथ लिखे हैं। हमारे पास गिवन में हमने लिखा है O इक्वल टू O कॉम्प्लीमेंट और उसका जो मेजर आर्क है ACB इक्वल कॉन्ग्रेंट टू A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, तो इनकी एंगल्स भी इक्वल होंगी। अब जो AB माइनर आर्क है वो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट माइनर आर्क दोनों माइनर आर्क हैं। प्रूफ क्या करना है, ACB इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को हमें इक्वल करना है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि O को A से ज्वाइन करें और O को B से, इसी तरह O कॉम्प्लीमेंट को A कॉम्प्लीमेंट से एंड O कॉम्प्लीमेंट को B कॉम्प्लीमेंट से, इस फिगर में। अब हम स्टेटमेंट एंड रीज़न लिखेंगे। फर्स्ट हम जो गिवन दिया जाता है वो हम लिखते हैं ACB इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट आर्क के, ये मेजर आर्क है और माइनर आर्क भी दोनों इक्वल होंगे। सर्किल आर कॉन्ग्रेंट क्योंकि सर्किल बराबर हैं। अब इनकी दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। सेंट्रल एंगल ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रेंट, सेंट्रल एंगल इन दोनों की ये इक्वल होंगी क्योंकि इनके सर्किल जो हैं वो इक्वल हैं। अब नंबर 4 पे आप लिखेंगी मेजरमेंट एंगल AOB इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ACB। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि माइनर आर्क की जो एंगल होती है वो मेजर आर्क के डबल होती है। इसी तरह से मैंने कॉम्प्लीमेंट वाले सर्किल का भी लिखा है। अब हम नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे। इसमें भी मैंने लिखा है मेजर सेम लिखा है। अब 5 पॉइंट की जो रीज़न है आप लिख लीजिएगा। ये 4 मैंने दोबारा लिखा है। अब इसमें जो है मैंने लिखा है कि मेजरमेंट एंगल A कॉम्प्लीमेंट O कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, यानी ये माइनर आर्क की एंगल है और ये मेजर आर्क की। बट मेजरमेंट एंगल AOB इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट O कॉम्प्लीमेंट एंड B। ओके, तो ये भी मेजर आर्क की एंगल का 2 लगाया है और इसमें भी मेजर आर्क की एंगल का 2 लगाया है। नंबर 6 का आप लिखेंगी बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब सिंगल वाली एंगल इक्वल थी तो उनकी डबल वाली एंगल्स भी इक्वल होंगी। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ क्वाड एरर डेमोन्स्ट्रेटिव। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।